नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में आज की 50 बड़ी खबरें। आज दिन भर कई बैठकों में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सुबह 10 बजे से हो रहा बैठकों का दौर। सीएम ने ली विभिन्न विभागों की समीक्षा मीटिंग। खेतों से गुजरने वाली एसटी लाइन को लेकर किसानों ने की डीसी से वार्ता। किसानों ने वार्ता कर बताया कि ये असफल है और कहा कि उपायुक्त किसानों द्वारा रखी गई मांगों को समझने में असमर्थ है। बढ़ता जा रहा अंबाला की मोहन बेकरी का विवाद। ग्राहक को बेचा गया था खराब केक। केक में लगे थे कीड़े। फूड सेफ्टी ऑफिसरों ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। कन्या विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। विद्यार्थियों ने अपने द्वारा बनाए मॉडल किए प्रदर्शित। मुख्य अतिथि बीआईओ विजय प्रभा ने जमकर की बच्चों की तारीफ। आपस में ही उलझ पड़े भाजपाई। नहीं उतरा विधानसभा चुनावों का बुखार। भाजपा सांसद पर पार्टी का साथ ना देने के लगे आरोप। टीचर की कुर्सी के नीचे शरारती तत्वों ने लगाया बम। टीचर के कुर्सी पर बैठते हुआ धमाका। घायल अवस्था में घर पहुंची टीचर। फिलहाल कोई भी बयान देने से किया परहेज। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने वाला गिरफ्तार। प्रेमिका को खुश करने के लिए सर्वोदय अस्पताल को उड़ाने की दी थी धमकी। पंचकुला में स्नैचिंग घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी काबू। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी। अंबाला में दुकानदारों ने सुनाया अपना दुखड़ा। बोले दिवाली पर बाजारों में अब नहीं होती पुरानी जैसी रौनक। इस बार भी कारोबार रहा ठप। लोहारू में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3R के बारे में लोगों को किया जागरूक। विस्तार से दी महत्वपूर्ण जानकारी। पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पराली जलाने पर जुर्माना किया दोगुना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसानों ने जताया भारी रोष। लाडी संधू सहित कई कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता करती है हासिल। पूर्व सीएम 3 पूर्व एमएलए की पेंशन पर संकट। कोर्ट से मिली सजा के बाद भी मिल रही पेंशन का लाभ। हाईकोर्ट ने पूछा क्यों न उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाए। पानीपत में डेंगू का लगातार कहर। बरपा जिले में अब तक डेंगू के 247 केस आए सामने। अंबाला में डेंगू को लेकर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। एसएमओ बोले स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। गुरुग्राम में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। 380 एक्वाई किया गया दर्ज। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा एनआईटी कुरुक्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज का सांसद नवीन जिंदल ने किया उद्घाटन। यमुनानगर के बिलासपुर में कपाल मोचन मेला 11 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा आयोजित। करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने की है खासी उम्मीद। हरियाणा कांग्रेस में फिर सामने आई कलह। पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने हार की समीक्षा के लिए बनी कमेटी पर उठाए तगड़े सवाल। खेल मंत्री गौतम गौरव ने इंडिया गेट पर आयोजित वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधानसभा सत्र से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण। सोनीपत के सिविल अस्पताल में हंगामा। चतुर्थ श्रेणी कर्मी को महिला अधिकारी और उनकी सहयोगी ने जड़े जमकर थप्पड़। अनिल विज के आदेश के बाद हरकत में आया रोडवेज विभाग। बिना वर्दी डाले चालक परिचालक के काटे रहे चालान। हरियाणा में कैंसर के हर महीने सामने आ रहे 3000 नए मरीज। 1500 तोड़ रहे दम। दिवाली के बाद जहरीली हुई हरियाणा की हवा। सांस लेने लायक नहीं रहे हरियाणा के 9 शहर। करनाल में अब तक डेंगू के 327 मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट। प्राइवेट अस्पतालों को दिए सख्त निर्देश। जिंद के बाद अब हांसी के अधिकारी पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। न्यू पुलिस ने अल्ट्रा साइबर ठगों को पकड़ा। 19 मोबाइल और 36 फर्जी सिम मिले। फर्जी दस्तावेजों से करते थे ठगी।
डराया, धमकाया और परेशान किया। दूतावास का कार्यक्रम रद्द होने पर भारत का रिएक्शन, कनाडा को सुनाई खरी खोटी। तो वहीं खुशखबरी की बात सामने आई है। हरियाणा के ग्रुप सी की नौकरियों में आरक्षण बहाल करने की तैयारी में जुटी नायब सिंह सैनी सरकार। हरियाणा की हार नहीं पचा पा रही कांग्रेस, पार्टी में छिड़ा घमासान। उदयभान ने दीपक बाबरिया पर फोड़ा ठिकाना। गुरुग्राम में जमकर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, कई अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। आज दिन भर कई बैठकों में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सुबह 10 बजे से हो रहा बैठकों का दौर। सीएम ने ली विभिन्न विभागों की समीक्षा मीटिंग। खेतों से गुजरने वाली एसटी लाइन को लेकर किसानों ने की डीसी से वार्ता। किसानों ने वार्ता कर बताया कि ये असफल है और कहा कि उपायुक्त किसानों द्वारा रखी गई मांगों को समझने में असमर्थ है। बढ़ता जा रहा अंबाला की मोहन बेकरी का विवाद। ग्राहक को बेचा गया था खराब केक, केक में लगे थे कीड़े। फूड सेफ्टी ऑफिसरों ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। कन्या विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। विद्यार्थियों ने अपने द्वारा बनाए मॉडल किए प्रदर्शित। मुख्य अतिथि बीआईओ विजय प्रभा ने जमकर की बच्चों की तारीफ। आपस में ही उलझ पड़े भाजपाई, नहीं उतरा विधानसभा चुनावों का बुखार। भाजपा सांसद पर पार्टी का साथ ना देने के लगे आरोप। टीचर की कुर्सी के नीचे शरारती तत्वों ने लगाया बम। टीचर के कुर्सी पर बैठते हुआ धमाका। घायल अवस्था में घर पहुंची टीचर। फिलहाल कोई भी बयान देने से किया परहेज। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने वाला गिरफ्तार। प्रेमिका को खुश करने के लिए सर्वोदय अस्पताल को उड़ाने की दी थी धमकी। पंचकुला में स्नैचिंग घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी काबू। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी। अंबाला में दुकानदारों ने सुनाया अपना दुखड़ा। बोले दिवाली पर बाजारों में अब नहीं होती पुरानी जैसी रौनक, इस बार भी कारोबार रहा ठप। लोहारू में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3R के बारे में लोगों को किया जागरूक। विस्तार से दी महत्वपूर्ण जानकारी। पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पराली जलाने पर जुर्माना किया दोगुना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसानों ने जताया भारी रोष। लाडी संधू सहित कई कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता करती है हासिल। पूर्व सीएम 3 पूर्व एमएलए की पेंशन पर संकट। कोर्ट से मिली सजा के बाद भी मिल रही पेंशन का लाभ। हाईकोर्ट ने पूछा क्यों न उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाए। पानीपत में डेंगू का लगातार कहर बरपा। जिले में अब तक डेंगू के 247 केस आए सामने। अंबाला में डेंगू को लेकर एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। एसएमओ बोले स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। गुरुग्राम में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। 380 एक्वाई किया गया दर्ज। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा एनआईटी कुरुक्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज का सांसद नवीन जिंदल ने किया उद्घाटन। यमुनानगर के बिलासपुर में कपाल मोचन मेला 11 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा आयोजित। करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने की है खास। तो वहीं आज की हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को दीजिए साथ और देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। खुश रहिए, ख्याल रखिए।